एक ना गवर्नमेंट का रूल होता है कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर इतनी दुकान के पीछे इतने तय बाजारी वाले बैठ सकते हैं। यहाँ तो हजारों में बैठ रहे हैं, उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कष्ट है, जो हमारी दिक्कत है, आज हमारी मार्केट का स्टैंडर्ड जो है वो गिर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीएमसी है ना, वो अपनी ही मनमर्जी की बात करती है, वो किसी की नहीं सुनती है। जितने भी लाइसेंस बने हैं सब ये 420 जालसाजी में बने हैं। रात को 11 बजे 12 बजे एक एनडीएमसी दफ्तर खोला गया, वहाँ उनकी रात को फोटो खींची गई और ये बता दिया कि ये आपको ये इतना नंबर यहाँ पर बिठा देते हैं, इतना नंबर इस शॉप। अब मेरी दुकान के आगे कोई आज तक नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा और हमारा नंबर डाल दिया। मैं इस समय एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसका जिक्र आपने सोशल मीडिया से लेकर हनी सिंह के बड़े बड़े गानों में सुना होगा, सरोजनी नगर में मौजूद हूँ। इस मार्केट का जिक्र आपने सुना होगा। पिछले कुछ सालों से इस मार्केट में जो भीड़ है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है और इसी के साथ जो हॉकर्स है, जो वेंडर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स है, उनकी संख्या भी बढ़ी है। यानी कि पिछले कुछ सालों में ये जो बढ़ती संख्या है वो एक तरीके से मुसीबत बन गई है और इस मुसीबत से कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो दुकानदार यहाँ पर सालों से अपनी पक्की दुकानों में अपना व्यापार चला रहे हैं, वो इस पूरी दिक्कत को लेकर के अब कहीं ना कहीं सामने मुख्य तौर पर आ गया। आप पीछे देख सकते हैं, एनडीएमसी होश में आओ, सरोजनी मार्केट को मौत का बाजार मत बनाओ। एक बड़ा गंभीर आरोप एनडीएमसी पर लग रहा है। अतिक्रमण हटाओ, सरोजनी बचाओ, ये एक पूरा मुद्दा है। देखिए, दिल्ली में अलग अलग जगह पे आप कई व्यापारी देख रहे होंगे जो खुद सील के डर से अपनी दुकानों को बंद कर रहे, तो वहीं सरोजनी नगर में पूरे 2 दिन से ये बाज़ार लगभग बंद हो चुका है। दुकानें बंद है, स्ट्रीट जो मार्केट है वो बंद है। एक बड़ा असर जहां पर आर्थिक रूप से इस समय देश पर संकट आ चुका है। आप सोचिए, एक बड़ा बाज़ार अगर बंद होगा तो आर्थिक रूप से और भी ज़्यादा कितनी परेशानी यहाँ पर बढ़ेगी। तमाम एसोसिएशन के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बंद का समर्थन करें, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सर एनडीएमसी पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ा बाज़ार है जिसका एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार जिक्र सरोज में, जैसे कहा, सोशल मीडिया से लेकर लगभग हर जगह सरोजनी नगर चर्चा में रहता है। क्यों आप कह रहे हैं कि इसको मौत का बाज़ार एनडीएमसी बना रहे हैं? नहीं, हम जो आपको ये बैनर पे आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस के जो डीसीपी साहब हैं यहाँ के, उन्होंने जो जिस तरीके से लोग यहाँ पर आते हैं, जिस संख्या में आते हैं, जैसे मेट्रो कहता है कि 50 से 60 हज़ार लोग प्रति रोज़ आते हैं मेट्रो से, खाली मेट्रो से, बाकी बस से, कार से अलग है। तो डीसीपी ये बता रहे थे, ये आज की बात नहीं है, 4 साल पुरानी बात है, कि सरोजनी नगर की सड़कें ये पर्याप्त नहीं है, इनको और चौड़ा होना चाहिए था। ये सड़कें इतनी नैरो हो चुकी हैं, पब्लिक ज़्यादा हो चुकी है, सड़कें छोटी हो चुकी हैं। ये मार्केट सड़कें बनी हुई है सन 51 की। तो अगर मार्केट में भगवान ना करे किसी चीज़ की भगदड़ होती है, कुछ होती है, तो यहाँ ये सड़कें लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। यदि किसी तरीके से कोई आगजनी हो जाती है तो फायर ब्रिगेड आज की डेट में इतनी एडवांस हो गई है, उनकी गाड़ियाँ इतनी लंबी लंबी हो गई हैं, उनके इक्विपमेंट इतने बढ़िया बड़े बड़े हो गए कि वो मार्केट में घुस ही नहीं सकते, क्योंकि सड़क उतनी पर्याप्त नहीं है उसके चलने के लिए। यानी व्यवस्था उतनी नहीं है जितना यहाँ फुटफॉल आने लग गया। जी, आप खुद भी देख लीजिए। तो क्या आप लोगों की, क्यों आप लोगों ने बाजार बंद कर दिया? किन मुख्य मांगों के साथ में यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, हमारी मार्केट में ना पहले ही ऑलरेडी काफ़ी जो ज्ञान प्रकाश थर्रेजा थे, एक जज थे, वो बैठा के गए थे 151 लोगों को तय बाजारी। तय बाजारी एक ऐसी चीज़ होती है कि एक ऐसा लाइसेंस है कि कोई भी फुटपाथ पे जो दुकान लगाता है 10 साल से 15 साल से, तो एनडीएमसी अपने उस पे पैमाने पे आंकती है कि इसको तय बाजारी दी जाए, इसको कियोस्क दिया जाए, इसको स्टॉल दिया जाए। तो उन तय बाजारी पहले से ही यहाँ पर बैठ रही है और उसी के आड़ में 2-2.5 हज़ार लोग और बैठ रहे हैं। 151 पासशुदा हैं, जो 2-2.5 हज़ार है वो और अनऑथराइज हैं। उसके बाद में जो बॉडी हॉकर हैं, जो अपने शरीर पे सामान टांग कर बेचते हैं, वो 2-2.5 हज़ार हैं। उसके बाद अब एक नया फरमान आ गया कि 514 या 520 आदमी एनडीएमसी तय बाजारी पास करके सरोजनी नगर में बैठाना चाहती है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ये कह चुके हैं अपने ऑर्डर के अंदर कि सरोजनी नगर में जो फटरी पे दुकान लग रही है ये बहुत अधिक लग रही है, इतनी तय बाजारी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो फिर किसके आदेश पर जो है लाइसेंस दिए जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या पे? वो तो एनडीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर वो लोग दे रहे हैं। हमारी मार्केट इस चीज़ का विरोध कर रही है कि यदि ये लोग मान लो किसी भी क्षेत्र में फुटपाथ पे दुकान लगाते थे और आपने इनके जो भी क्राइटेरिया में पास किया कि इनको तय बाजारी मिलनी चाहिए, तो हमारा कहना एक ही है कि इनको इनके एरिया में दिया जाए। जिस क्षेत्र में ये लगाते थे, मान लो 30 जनवरी लाइन पे लगाते थे, मोती बाग हो गया, नेताजी नगर, सरोजनी नगर, नारोजी नगर, ये सब एनडीएमसी के एरिया में,
तो आप उधर ही दो ना, आप हमारे इधर थोड़ी दे दोगे। तो यानी यहाँ पर जिस तरीके से बाजार बढ़ता जा रहा है वो कम होना चाहिए, आप कह रहे हैं? नहीं, बाजार अतिरिक्त वेंडर्स आ रहे हाँ हैं, जी, बिना वो नहीं होने लाइसेंस के, चाहिए, ये वो सब नहीं होने चाहिए। देखिए, एक ना गवर्नमेंट का रूल होता है कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर इतनी दुकान के पीछे इतने तय बाजारी वाले बैठ सकते हैं। यहाँ तो हज़ारों में बैठ रहे हैं, उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कष्ट है, जो हमारी दिक्कत है, आज हमारी मार्केट का स्टैंडर्ड जो है वो गिर रहा है। आज लाजपत नगर को अच्छी मार्केट मानते हैं, रजौरी गार्डन को अच्छा मानते हैं, कमला नगर को अच्छा मानते हैं, करोल बाग को अच्छा मानते हैं। जब हमारी मार्केट का नाम आता है तो कहते हैं वो पटरी वाला बाजार, वो 50 रुपये की आइटम वाला, वो 150 रुपये की आइटम वाला। तो बड़ा दुख होता है, ये सुन के बड़ा दुख होता है। यानी कि एक तरीके से डिग्रेड होती जा रही है मार्केट। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही फिर है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जो विभाग खुद इन तमाम चीज़ों को तय करता है, कहाँ पे कितने लोग, वेंडर्स, कितनी दुकान, वो खुद अगर लाइसेंस दे रहा है तो कुछ सोच समझ कर दे रहा होगा। नहीं बेटा, अगर वो सोच समझ के दे रहे होते तो फिर तो हम कुछ कहते ही नहीं। वो सोच समझ कर ही तो नहीं दे रहे ना। ऐसी क्या मजबूरी है इतने लोगों को अगर लाइसेंस दे रहे हैं? क्या फ़ायदा है उनको ऐसे? देखिए, जो हमारे बाप दादा थे, सन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और जो हमारे पहले के नेता थे, उन्होंने कहा जी जो हिंदू भारत में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, जो मुसलमान पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। तो हमारे जो बाप दादा थे वो अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी वहाँ से छोड़कर यहाँ आ गए। उनको मुसलमान बना रहे थे मार मार के। उन्होंने कहा हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, करोड़ों रुपए का जायदाद छोड़ देंगे, पर हम रहेंगे हिंदू। और वो लोग यहाँ आ गए। जब वो लोग यहाँ आ गए तो जो सरोजनी नगर का जहाँ रिजर्वेशन सेंटर है, यहाँ पर वो टेंट लगा कर रहे। जब वो टेंट लगा कर रहे तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला जी हमारे को दुकान दीजिए। तो पहले सरोजनी नगर में 1 नंबर से 100 नंबर तक पहले दुकान बनी 100। फिर उसके बाद दूसरा जत्था आया तो फिर 101 से 200 नंबर तक बनी 100। तो 200 दुकान है। उसके बाद हमारे पहले परिवारों में किसी के 6 बच्चे होते थे, किसी के 8 बच्चे होते थे, किसी के 3 बच्चे होते थे। उसके चलते परिवार में दुकान का विभाजन हो गया। तो दुकान को बीच में से दीवार डाल ली, तो एक बच्चा आगे चला गया, एक पीछे चला गया। तो अब 200 बटा 200 400 दुकानें हो गई हैं हमारी मार्केट में। तो जो हमारे बड़े बाप दादा थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये फल का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, सेब का लगाया। आज उसकी छाया में बैठने के लिए जो उनके बच्चे हैं, उनके पोता पोती हैं, उनके बेटे हैं, वही तो बैठेंगे। आप पौधा लगाओगे या आप एफडी कराओगे तो उसका लाभ आप ही तो लोगे। आज वो पौधा फल के बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, दरख्त बन गया। कौन लगता है कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर के छोटे मोटा व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भी है क्या? पूरे इंडिया के अंदर किसी को भी कह दो रोजगार चाहिए, वो कहता है दिल्ली की ट्रेन पकड़ और सीधा सरोजनी नगर जाके बैठ जा। अच्छा, बस ये बन गया है सरोजनी नगर की पहचान इससे। पहचान ही है और क्या है। लेकिन सर एमसीडी, आप एनडीएमसी को आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एमसीडी तो दिल्ली में देखिए सीलिंग कर रही है, गैर कानूनी दुकानों को बंद कर रही है, और हम देख रहे हैं अवैध जो है अतिक्रमण के खिलाफ भी काम कर रही है, और यहाँ एनडीएमसी जो है लाइसेंस दे रही है। बेसिकली क्या है, एमसीडी और एनडीएमसी के रूल रेगुलेशन अलग अलग है। एमसीडी और हमारे एनडीएमसी में रूल रेगुलेशन इसलिए फ़र्क है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनडीएमसी है ना, वो अपनी ही मनमर्जी की बात करती है, वो किसी की नहीं सुनती है। अच्छा। अगर आज हम उनको किसी चीज़ के लिए समझाने जा भी रहे हैं कि इतने यहाँ फुटफॉल नहीं है, इतने लोग नहीं बैठ सकते, आप इनको मत बनाइए, मत बिठाइए, लेकिन ये जितने भी लाइसेंस बने हैं सब ये 420 जालसाजी में बने हैं। रात को 11 बजे 12 बजे एक एनडीएमसी दफ्तर खोला गया, वहाँ उनकी रात को फ़ोटो खींची गई और ये बता दिया कि ये आपको ये इतना नंबर यहाँ पर बिठा देते हैं, इतना नंबर इस शॉप। अब मेरी दुकान के आगे कोई आज तक नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा, और हमारा नंबर डाल दिया। तो इतनी सक्रियता किसके चलते हो रही है, किसके शेयर पर हो रही है? एनडीएमसी इन्फोर्समेंट। एनडीएमसी भी तो अच्छा खासा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, केंद्र सरकार अधीन पूरा सब कुछ एरिया देखता है वो एनडीएमसी। देखने से क्या होता है मैडम, देखते तो सारे ही हैं, दिल्ली पुलिस भी देखती है, लेकिन इनका फर्ज बनता है। क्या सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की? कुछ आप इनको 2-3 हमारे प्रेसिडेंट साहब अशोक कालरा जी ने 2-3 बार उनको मेल की है, टाइम लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। अभी प्रवेश वर्मा जी से बात हुई है, अभी आई थिंक सो कि आज कुछ मसला निकलेगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। एमएलए आप लोगों के? यस। सर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि एक कई जगह सीलिंग हो रही है और यहाँ पर जो है इतनी भीड़, जहाँ पर ऑलरेडी है, प्रशासन को खुद सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, वहाँ पर इतनी भीड़ को जो है अलाउ किया जा रहा है? प्रशासन हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। कैसे चीटिंग कर रहा है? इन लोगों को बिठा के, हम लोगों के साथ, इन लोगों के साथ पैचअप कर रहा है और हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम नहीं जानते, मगर ये जो सब बैठ रहे हैं अनऑथराइज्ड हैं,
कभी भी ये लोग यहाँ आए नहीं, कभी बैठे नहीं। बैठे नहीं, कभी भी नहीं बैठे। तो व्यापारियों के लिए क्या मुश्किल होती जा रही है व्यापार करना? मैडम स्पेस ही नहीं है, जो पब्लिक पैसेज है उसके ऊपर बैठा रहे हैं, कोई इनके लिए अलग से स्पेस थोड़ी बनाया है बैठने के लिए। जो पब्लिक पैसेज है, जो चलने का है, वहाँ उनको बैठाया जा रहा। बाकायदा लाइसेंस देकर? हाँ, लाइसेंस देकर बैठाया जा अब रहा। आप लोग जी लेकिन मालूम नहीं ना कि वो लाइसेंस ओरिजिनल है या नहीं है। जो आदमी हमारे आज तक हमारी दुकान के आगे नहीं बैठा तो उसको लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है? जैसे अभी हमारे सुधीर जी ने बताया कि अगर कोई जनपद पे दुकान लगाता है तो वो जनपद में लगाए, उनको वहाँ जगह दी जाए। कोई मोती बाग लगाता है, उनको सारे के सारे सरोजिनी नगर में ही क्यों? ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये है मैम हमारा। क्या एक बड़ी मार्केट यहाँ पर बन गई, ये भी वजह है क्योंकि फुटफॉल अच्छा होता है, लोगों को कमाई यही अच्छी रीजन होती है? है, मेन रीजन यही है। मेन रीजन है ये। आप क्या कहेंगे सर? तो ये देखिए तमाम यहाँ पर एसोसिएशन के सर, आपकी भी दुकान है यहाँ पर आस-पास? बाकी दुकानें तो हैं, लेकिन बाकी सब उन्होंने बता दिया सेम है, कुछ तो सेम ही है और तो कुछ तो है सर ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? सरोजिनी नगर पहले से सब ही बता इतना- दिया उन्होंने, जो दे दी डिटेल्स। ओके, क्या थैंक यू। मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे यही हैं कि पटरी यहाँ से नहीं बैठनी चाहिए, हमारी यही मांगे, पटरी नहीं लेकिन एक तबका ये कहेगा कि गरीब ये जो पटरी वाले वो कहाँ जाएंगे? बैठनी। ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब वही देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम मार्केट में के एसोसिएशन के लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? मेट्रो का बताता हूँ मैम मैं आपको। 5 साल हमारी मार्केट ने सफ़र किया जब मेट्रो की लाइन यहाँ आनी थी। हमारे सारे एंट्री गेट्स बंद कर दिए, इधर से सारी एंट्रीज बंद कर दी गई। सिर्फ ये कहा गया कि मेट्रो यहाँ आ जाएगी और आपका बिज़नेस जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और 5 साल तक क्योंकि सारे गेट पे बैरिकेडिंग कर दी गई, हमारी मार्केट में कोई कस्टमर नहीं आया। 5 साल बाद इन्होंने मेट्रो खोली, हमारे यहाँ फुटफॉल बढ़ गया। 1 साल तक इन्होंने एंट्री गेट यहाँ रखा, उसके बाद 2 किलोमीटर दूर ले गए। जी जी, एक एंट्री कर दिया और एक एग्जिट कर दिया गया है सब। मैडम इन्होंने एग्जिट गेट ही 2 किलोमीटर दूर कर दिया और उस 2 किलोमीटर के अंदर सारे अपने कियोस्क बिठा दिए। हमारी मार्केट को क्या फ़ायदा हुआ? मेट्रो को ही फ़ायदा हुआ ना उसका। और 5 साल सफ़र किया हम लोगों ने। तो देखिए सरोजिनी नगर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बहुत पहले बॉम्ब ब्लास्ट कई घटनाएं भी हो चुकी हैं और जिसके चलते यहाँ पर पहले प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए, सुरक्षा के इंतज़ाम को लेकर के काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, अव्यवस्था ज़्यादा दिख रही है, अतिक्रमण बढ़ गया है, ज़िंदगी खतरे में, व्यापार चौपट हो गया। अब ये तमाम दुकानदार हैं जो पक्की दुकानों में है, लीगल तरीके से व्यापार कर रहे हैं, इन लोगों के काम पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है चोट पहुंच रही है। और बड़ा आरोप यहाँ पे एनडीएमसी पे है कि एनडीएमसी को जिस व्यवस्था के साथ यहाँ पर 60 से 80 वेंडर्स को जगह देनी चाहिए, वो 500 से ज़्यादा वेंडर्स को यहाँ पर बाकायदा एक लीगल तरीके से बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये संख्या कम होनी चाहिए, व्यवस्था बढ़नी चाहिए, चौड़ीकरण रोड का होना चाहिए। आप पीछे मार्केट देख सकते हैं, तमाम दुकानें हैं जो यहाँ पर बंद है। ये इसी बंद का पूरी तरीके से असर है। हालांकि आप आमतौर पर अगर आएंगे तो ये जो लेन है पूरी तरीके से फुल होती है, चलने का रास्ता नहीं होता है। और इसी दिक्कत की बात तमाम व्यापारी यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी दुकान के सामने कोई भी पटरी वाला, रेडी वाला यहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसके चलते तमाम व्यापारी जो दुकानें हैं उन पर असर पड़ता है। और अब ये लोग इस पूरी मांग को लेकर के सामने आ रहे हैं। सकते हैं पीछे यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, एनडीएमसी एंड टीवीसी वांट टू डिस्ट्रॉय सरोजिनी मार्केट, सेफ सरोजिनी मार्केट, वी हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग टुगेदर। तो कहीं ना कहीं जो हमने बातें की हैं कि 514 लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है यहाँ पर वेंडर होने का, जिसको इन लोगों की मांग है कि कम होकर के सिर्फ 60 से 80 वेंडर्स को ही परमिशन मिलनी चाहिए यहाँ पर काम करने की। और जो बाकी वेंडर्स हैं, जिसमें बॉडी वेंडर्स भी बहुत ज़्यादा है, जो आमतौर पर यहाँ पर देखते होंगे आप बैग लेकर के यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं, तमाम लोगों को रोकने के लिए अब सरोजिनी नगर मार्केट के जो बाज़ार के जो दुकानदार हैं वो तमाम सड़क पर हैं, इस पूरी मांग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या रवैया अपनाता है, इसके लिए हमें फ़िलहाल रुकना होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।